सिद्धांत जीवन के व्यवहार में आना चाहिए। पुस्तकों में तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, कितने बड़े बड़े सिद्धांत है और कितने आदर्श हैं, किंतु जीवन व्यवहार में नहीं है तो पुस्तकों का आदर्श, पुस्तकों का सिद्धांत हमारे काम क्या आएगा? हमारे जीवन व्यवहार में आना चाहिए। जीवन व्यवहार में आए तब वह ज्ञान और आचार की दूरी मिट सकती है। आज तो लगता है कि ज्ञान तो बढ़ रहा है, आचार की दूरी भी साथ साथ बढ़ रही है। दोनों में मेल नहीं है, ज्ञान और आचार में, न कथनी करनी में मेल और न ज्ञान और आचार में मेल। एक राजा का पुरोहित था, राजपुरोहित, बहुत सम्मान्य था। राजा बहुत सम्मान देता, ज्ञानी भी था, बड़ा पढ़ा लिखा पंडित था और चिंतनशील व्यक्ति था। राजा इतना सम्मान देता कि जब पुरोहित जी आते राजा खड़ा होकर अभिवादन करता, बराबर आसन पर बैठा था और जाता तो छोड़ने को जाता, इतना सम्मान। एक दिन पुरोहित के मन में एक प्रश्न उठा कि यह मेरा सम्मान मेरे ज्ञान के कारण है या मेरे आचार के कारण है? इसका उत्तर किससे लूं? अब पुरोहित तो स्वयं उत्तर देने वाला था, शांति कर्म करने वाला, मैं किससे उत्तर लूं? एक युक्ति सूझी, उपाय सूझा, योजना बनाई और उस योजना के तहत पुरोहित जी जब राज्यसभा से जाने लगे, रास्ते में आया राजा का भंडार और भंडार पर कोषाध्यक्ष और सारे कर्मचारी बैठे थे और बढ़िया बढ़िया मोती आए हुए थे, उनकी बिनाई हो रही थी। पुरोहित जी गए और एक मुट्ठी मोती भरकर अपनी जेब में डाल दी। सब देखते रह गए, ये क्या, पुरोहित जी क्या कर रहे हैं? पर किसी की हिम्मत नहीं कि कोई बोल दे। जानते थे कि पुरोहित के सामने बोलने का मतलब मौत। राजा इतना सम्मान करता है, हमारी बात कौन सुनेगा? एक दिन चला, दूसरे दिन भी चला, तीसरे दिन भी वही काम चला। तब कोषाध्यक्ष ने सोचा कि मरना दोनों तरफ है, शिकायत करें तो भी मरना और न करें तो भी मरना। इतना भंडार खाली हो जाएगा मोतियों का, राजा पूछेगा हम क्या उत्तर देंगे? आखिर मरना तो है ही। हिम्मत करके राजा को बात बता देनी चाहिए। सारी हिम्मत की, जुटाई और राजा को सारी स्थिति बता दी। जैसी सारी स्थिति बताई और राजा का एकदम चेहरा बदल गया। दूसरे दिन पुरोहित जी आए, राजा ने सामने ही नहीं देखा, न खड़ा होना, न आसन देना, न अभिवादन करना, सामने नहीं देखा। देखा तो आंखें भ्रिकुटी तनी हुई, टेढ़ी आंखों से देखा। पुरोहित जी समझ गए, हाँ काम तो हो गया है। बैठ गए, बैठे और राजा उबल पड़ा कि पुरोहित जी मैंने इतना विश्वास किया तुम्हारा, इतना सम्मान दिया, इतना आदर दिया, तुम ऐसा चोरी करते हो, मेरे भंडार में चोरी करते हो, ये तुम्हारा आचार, धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान को। राजा आक्रोश के साथ उबल पड़ा। पुरोहित जी शांत भाव से सुनते रहे। जब राजा शांत हुआ, पुरोहित जी खड़े हुए और जेब में से वे 3 पुड़िया निकाली कि महाराज ये लो आपके मोती। राजा ने कहा क्यों लाए? कि महाराज मैंने चोरी नहीं की है। तो क्या किया? कि मेरे मन में एक जिज्ञासा थी, प्रश्न था, उसका समाधान पाना था। मेरा समाधान हो गया, मुझे उत्तर मिल गया। क्या था तुम्हारा प्रश्न? कि मेरी जिज्ञासा यह थी कि मेरा सम्मान ज्ञान का है या मेरे आचार का है, इसका उत्तर पाना था। और मैंने 3 दिन मोती उठाए, चुराए नहीं, मोती उठाए, तो परिणाम सामने आ गया कि आप जो सम्मान करते थे, आता तब खड़े होते, अभिवादन करते, आसन देते, सब कुछ करते, और जब आपको ये पता चला कि पुरोहित का आचार अच्छा नहीं है, मोती की चोरी कर रहा है, तो आपकी सारी त्योरियाँ बदल गई, बिकुटी बदल गई। मुझे उत्तर मिल गया कि मेरा सम्मान मेरे आचार का है, मेरे ज्ञान का नहीं।